बैंकिंग संकट ने अमेरिकी इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। इस बैंकिंग संकट की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया। वहीं सिग्नेचर और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक पर भी दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा। यही नहीं, संकट के ये बादल अमेरिका के 189 बैंकों पर मंडराने लगे। लेकिन इस मुश्किल का भारत और एशियाई बाजारों को फायदा मिलना शुरू हो गया। निवेशकों का भरोसा अब अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों पर घट रहा है और भारतीय और एशियाई बाजारों पर बढ़ रहा। निवेशकों को लग रहा कि चीन और भारत जैसे बाजार संकट से निपटने में ज्यादा बेहतर और सक्षम है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुख भी निवेशकों का भरोसा कमजोर होने की वजह बन रहा। ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन के सिटी बैंक के एक एनालिसिस के मुताबिक एशियाई बाजारों में अमेरिका के मुकाबले मॉनेटरी पॉलिसी कम सख्त है। वहीं ज्यादातर एशियाई मुद्राएं डॉलर के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर रही। एशियाई बाजार के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही और वैश्विक संकट के बावजूद भारतीय बाजारों में तेजी देखी जा रही है। अब अगर आंकड़ों को देखें तो मार्च के 4 हफ्तों में एशियाई बाजारों में 5.5 अरब डॉलर का निवेश आया, जबकि विकसित देशों से 8.6 अरब डॉलर की रकम निकाली गई है। अमेरिकी बाजारों की हिस्सेदारी इसमें सबसे ज्यादा है। अगर एशियाई बाजारों का मुकाबला अमेरिका के बाजारों से करें तो अमेरिकन बैंकिंग इंडेक्स 10 मार्च से लेकर अब तक 10% तक लुढ़क चुका है। वहीं जापान को छोड़कर बाकी एशियाई रीजन के फाइनेंशियल इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में निवेशकों का भरोसा एशियाई बाजारों पर पड़ रहा है, जिसे एशियाई बाजार की नरम नीतियों का फायदा मिल रहा है। भारत समेत एशिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों को नरम बना रहे हैं। भारत के अलावा चीन ने भी अपनी मौद्रिक नीतियों को आकर्षक बनाया है। इससे निवेशकों को एशियाई बाजार ज्यादा मुनाफे का सौदा नजर आ रहा। वहीं अमेरिका और यूरोप के बाजारों में जारी संकट भी एशियाई बाजारों को निवेशकों की पहली पसंद बनाता जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा उससे अमेरिका को परेशानी होगी या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।